दाऊदी साहब से लेकर नासिर फिरदौस तक, कश्मीर से लेकर अनंतनाग तक और अनंतनाग से लेकर डोडा चिनाब वैली तक जितने भी ये बरेलवियों के आलिम हैं जो खुद को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, ये सब एकजुट हो गए हैं और मुझे गिराने की कोशिश में लगे हैं और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। हर तरह के हथकंडे ये अपना रहे हैं और यहाँ तक ये मजबूर हो गए, हमारी दलीलें देखकर और सुनकर यहाँ तक ये मजबूर हो गए कि अब इनके पास दलीलें ख़त्म हो गई, सब दलीलें ख़त्म हो गई और झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अब जो ये है पुलिस के पास फिर से एक बार फिर से मदद लेने के लिए हाजिर हुए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये हमारे डोडा के एक इनके मुफ्ती हैं, ये वीडियो आप देखिए। और इनकी वीडियो जो है नासिर फिरदौस ने भी शेयर की है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि कश्मीर से लेकर डोडा तक जितने भी बरेलवी के आलिम हैं सब जो है हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। हमारी चिनाब वैली में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है वो फैजान रियाज। इस वजह से हमने उसको कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एसएसपी साहब डोडा के सामने एक एप्लीकेशन लिखी और वो एप्लीकेशन दायर कर दी। इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई होगी। तो मैं दाऊदी साहब से बात कहना चाहता हूँ कि ये आज जम्मू कश्मीर में जितने भी बरेलवी आलिम हैं, चाहे दाऊदी साहब खुद हों, ये बहुत शर्म की बात है कि तुम दीन को जो है थानों तक पहुंचा रहे हो। बहुत शर्म की बात है कि तुम पुलिस के पास पहुंच गए मदद लेने के लिए उनकी, क्योंकि फैज़ान की दलीलों के जवाब तुम्हारे पास नहीं है। तो इन्होंने एफआईआर की धमकी दी है। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले भी आपने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, वहां पर मैंने सब्र किया था बहुत ज़्यादा। 5-6 चक्कर तुमने थानों के और 2-3 चक्कर तुमने पुलिस चौकी के हमें करवाए, हमने वहाँ पर भी सब्र किया। हमारी फैमिली को आपने टारगेट किया, हमने वहाँ पर भी सब्र किया। इसलिए सब्र किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दीन का मामला कोर्ट कचहरियों में या पुलिस स्टेशनों में चले। मैं नहीं चाहता था, सच में नहीं, डरता नहीं हूं मैं किसी से, बस मैं चाहता नहीं था। लेकिन अब जब आपने हद पार कर दिया, मेरे लिए आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, ना आगे का रास्ता छोड़ा ना पीछे का रास्ता छोड़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप एफआईआर दर्ज कर दें। आप लेट क्यों कर रहे हो? मैं आज भी उसी का वेट कर रहा था, मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया? वेट क्यों कर रहे हो आप एफआईआर लगा दो, जहां से भी आपने अब लगाना है। आवाम को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पहले भी मैंने इनको यहां से कोई ज़ीर नहीं दी थी, इन्होंने वहीं से कानूनी कार्रवाई की थी। मैं दीन को मैं बार बार कहता हूं कि इन चीज़ों को मैं कोर्ट में या थाने में नहीं देखना चाहता। तो इस बार भी मैं यहाँ से कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा, मैं इन पर यहाँ से कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा। जब ये अब वहाँ से स्टेप उठाएंगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, फिर मुझे भी स्टेप उठाना पड़ेगा और फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, निकलना कुछ नहीं है, ना इनका इसमें कुछ निकलना है ना मेरा कुछ निकलना है, ना मेरा ये उखाड़ कुछ सकते हैं, बल्कि इन पर ये खुद ही भारी पड़ जाएगा क्योंकि शुरुआत इन्होंने की है। हम तो नहीं चाहते, मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ। और डोडा के बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने उस टाइम पे मुझे रोका था, उनको भी पता है कि फैज़ान इस मामले को वहां तक नहीं ले जाना चाहता जहां ये मजबूर कर रहे हैं फैज़ान को लाने पे। ठीक है, बाकी करें आप जो आपने करना है, आपने एफआईआर देना है, आप दे सकते हैं, खुला मैदान है आपके लिए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कब आप दें और हम भी यहां से कोई कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, और रही दूसरी बात, मैंने कोई ये नया काम शुरू नहीं किया है कि ये कोई नया काम मैंने शुरू किया नहीं भाई। ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये अहमद रजा खां बरेलवी की किताब है, फतवे की किताब। उनकी अब मुकरना नहीं है, उनकी किताब नहीं है, जिम्मेदारी लेता हूं, उनके फतवे की किताब है। देखो, तुम्हारे अहमद रजा खां बरेलवी ने जो है देवबंदियों को भी मुर्तद कहा है और अहले हदीस को भी मुर्तद कहा है और देवबंदियों के हाथ का ज़िबा को भी हराम किया है और अहले हदीस के ज़िबा को भी हराम किया है। चाहे अहले हदीस और देवबंदी 100 बार भी अल्लाह का नाम ले, लेकिन इनके हाथ का ज़िबा हराम है। ये आपके अहमद रजा खां बरेलवी का फतवा है। ठीक है, तुमने तो सबको काफिर डिक्लेयर कर दिया है, तो अब जब तुम पे फतवे लग रहे हैं तो तुम्हें क्यों मिर्ची अब लग रही है? इल्म का मैदान खत्म हो गया और तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं? तुम्हें देखता ही कौन है? देखता ही कौन है तुम्हें? हाँ। और दूसरी बात, आपकी एक किताब है मसनूए जन्नत के मुसाफिर, मसनूए आपने लिखी है, मसनूए जन्नत के मुसाफिर, जिसमें आपने ये बोला है कि देवबंदियों के साथ हाथ मिलाना, तबलीगियों के साथ हाथ मिलाना सीधे हरामी है। ये आपकी किताब का रेफरेंस मैं अब दे रहा हूँ। बाकी आपके सामने आने का मकसद ये था कि फैज़ान ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है। फैज़ान मरते दम तक तौहीद सुनाता रहेगा। तुमने जो कोशिशें करनी है करो, तुमने एफआईआर देना है 1 या तुम 10 दे दो,
لیکن اب تم نے ہمیں بھی مجبور کیا ہے اسٹیپ اٹھانے پہ. اب ہم بھی انشاءاللہ یہاں سے اب اسٹیپ اٹھائیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے آپ بسم اللہ کریں, آپ شروع کریں, ختم ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر آپ قانون میں ہی آپ اس چیز کو لینا چاہتے ہیں. لیکن ان پر میں جاتے جاتے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, میں اب بھی نہیں چاہتا کہ دین بدنام ہو تمہاری وجہ سے تھانے اور کورٹوں میں. باقی اگر آپ نے کرنا ہے تو کریں, ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے.